तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल के मौसम की। अगर हिमाचल के जितने भी वो लोग हैं जो पर्यटक हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं बर्फबारी का, वहीं जो हिमाचल के नुमाइंदे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, निवासी हैं, वो भी कहीं ना कहीं मौसम का इंतजार कर रहे होते हैं, चाहे वो बारिश है चाहे वो बर्फबारी है। लेकिन जब ये मौसम, ये बर्फबारी, ये बारिश उम्मीद से ज्यादा होने लगे या एक साथ बहुत ज्यादा होने लगे तो दिक्कत जो है वो हो सकती है। वहीं मौसम विभाग भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम विभाग ने शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा, मंडी, कांगड़ा जिला प्रशासन को आवश्यक सेवाओं पर पूरी निगरानी रखने को कहा है। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऐसे क्षेत्रों में न जाने की सलाह देने को कहा है जो बर्फबारी के कारण उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि आज से हिमाचल में मौसम करवट बदल रहा है और प्रदेश के 7 जिलों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कहा जाए कि प्रदेश में दस्तक देने के कारण दर्ज किया जा रहा है। यह प्रदेश में 26 जनवरी तक जो है वो अपना असर दिखाएगा। इस बीच पहाड़ों पर जहां बर्फबारी होगी वहीं मैदानी क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश की बौछारें गिरेंगी। बर्फबारी की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऐसे क्षेत्रों में न जाने की सलाह देने को कहा है जो बर्फबारी के कारण उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। यह एडवाइजरी जो है वो सुरक्षा को ध्यान में रखकर जारी की गई है। लोगों को सुबह शाम ठंड से कहा जाए कि बचने की सलाह दी गई है। बर्फबारी को देखते हुए लोगों को बिजली, पानी और कहा जाए कि संचार व्यवस्था की सुविधा की उचित व्यवस्था करने की हिदायत भी दी गई है। ठंड और बर्फबारी के चलते विजिबिलिटी की कम संभावनाओं को देखते हुए लोगों को गाड़ी चलाते समय जरूरी एहतियात बरतने की सलाह भी दी गई है। इस मौसम से जुड़ी हुई जानकारी को और ज्यादा विस्तार से जानने के लिए हमारे संवाददाता लियाकत शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लियाकत जी, मौसम को लेकर क्या कुछ अलर्ट है और किस तरीके से एडवाइजरी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है? गौतम, देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने जो है आज से जो है प्रदेश भर में मौसम खराब रहने की संभावना जो जताई थी और आज जो है प्रदेश की ऊंचाई वाले लाहौल स्पीति, किन्नौर के ऊंचे वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर बीती रात से ही शुरू हो गया है और आज से जो है पूरे प्रदेश में जो मौसम खराब रहने की चेतावनी दे दी गई है मौसम विभाग की ओर से। लेकिन जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है वो 23, 22 और 23, 24 जनवरी के लिए भारी बर्फबारी की संभावना जताई है और इस दौरान शिमला सहित कई हिस्सों में जो है काफी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तो एडवाइजरी भी जारी की गई है और जिला प्रशासन को इसको लेकर सतर्क रहने को कहा गया है। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो हिमाचल के जो निचले क्षेत्र है वहां पर जिस तरह से बीते कई दिनों से जो है सुबह के समय जो है धुंध को लेकर भी जो है छाई हुई है और अलर्ट जारी किया गया है और शीतलहर को लेकर भी जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। तो जिस तरह से अगर प्रदेश की बात करें तो काफी लंबे समय से यहाँ पर जो है लोग और खासकर जो पर्यटक है बाहरी राज्यों से बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर क्रिसमस की बात करें, न्यू ईयर की बात करें तो उनको निराशा हाथ लगी थी और बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में बर्फबारी होती तो बाहरी राज्यों से काफी तादाद में बर्फ देखने के लिए पर्यटक पहुंचते, लेकिन इस बार जो है निराशा ही अभी तक हाथ लगी। शिमला की बात करें तो शिमला में सिर्फ एक बार हल्की बर्फबारी हुई है शिमला शहर की अगर बात करें तो, इसके अलावा मनाली और कुल्लू में भी ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है। ऐसे में जो पर्यटन कारोबारी भी वो भी परेशान है, क्योंकि पर्यटक नहीं आ रहे हैं तो पर्यटन कारोबार पर भी इसका काफी असर पड़ रहा है। तो ऐसे में यदि आने वाले दिनों में बर्फबारी होती है तो पर्यटन कारोबार भी पटरी पर लौटेगा। तो उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 22 से लेकर 26 जनवरी तक जो है प्रदेश में मौसम खराब रहेगा और इस दौरान भारी बर्फबारी की जो आशंका जताई गई है। तो इसको लेकर जो है मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है, क्योंकि ऊपरी क्षेत्रों में काफी ज्यादा बर्फ गिरती है। तो ऐसे में जो है पर्यटक भी ऊपरी क्षेत्रों में ज्यादा बर्फ देखने के लिए निकलते हैं, तो उनको भी हिदायत जिला प्रशासन की ओर से खासकर दी जा रही है कि ऐसे क्षेत्रों में ना जाएं जहां पर बर्फबारी ज्यादा हो रही है। गौतम, तो लियाकत, आपको क्या लगता है कि इस बार क्रिसमस खाली गया, इस बार न्यू ईयर खाली गया, यानी कि बर्फ देखने को नहीं मिली? क्या मौसम पीछे की ओर खिसक रहा है? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का एक अंदेशा कहा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो ग्लोबल वार्मिंग का ही इसका असर जो है देखा जा रहा है। अगर हिमाचल की बात करें, खासकर अगर शिमला शहर की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से नवंबर के आखिरी सप्ताह में जो है बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता था पहले, लेकिन पिछले 15-20 सालों का जो ट्रेंड चला आ रहा है, अब जो बर्फबारी जो स्पेल है
कम होते जा रहे हैं। अब दिसंबर का महीना जिस तरह से बिना बर्फ के चला गया, अब जनवरी का आधे से ज्यादा महीना खत्म हो गया लेकिन बर्फबारी नहीं पड़ी, तो इसका सीधा सा असर जो है ग्लोबल वार्मिंग का असर तो पड़ ही रहा है। इसका सीधा सा असर पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है। गर्मियों में जिस तरह बरसात में बारिश कम हो रही है, सर्दियों में बर्फबारी नहीं हो रही है, तो इसका कहीं ना कहीं ये असर, और इसका जो सीधे तौर पर अगर कहा जाए जिस तरह से अगर पेड़ों का लगातार कटान हो रहा है तो पर्यावरण पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो इसका जो है जो कहा जाता है कि हिमाचल में है, क्योंकि बर्फबारी संजीवनी माना जाता है, चाहे ऊपर के शिमला के ऊपरी क्षेत्रों किन्नौर, कुल्लू और में देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर सेब की फसल होती है और उसके लिए बर्फबारी काफी अहम मानी जाती है। लेकिन पिछले लंबे समय से जिस तरह से बर्फबारी के स्पेल कम हो रहे हैं, तो चिलिंग आवर जैसे पूरे नहीं होते हैं बागवानों के लिए, तो सेब की फसल भी सही नहीं हो पाती है। तो इसका असर सीधे तौर पर सभी न्यूज पर जो है पड़ता है। गौतम, थैंक यू लियाकत, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि सिर्फ बर्फ ना गिरने से बहुत सारी चीजें हैं जिस पर इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे अगर हम सेब बागवानों की भी बात कर लें तो 100 दिन का जो है वो एक शीत सत्र उनको भी चाहिए होता है, और इस बार कहा जा रहा है कि अभी तो 50% भी नहीं पड़ा है। यानी कि उम्मीद अभी लगाई जा रही है कि अच्छी खासी बर्फ पड़े। जहां बारिश की जरूरत है वहां किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि बारिश पड़े तो उनकी फसल जो है वो अच्छे से उसकी पैदावार हो सके, उसकी बुआई हो सके। वहीं उम्मीदें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर पर्यटक इस उम्मीद में बैठे हैं कि अच्छी बर्फबारी जो है वो होना शुरू हो ताकि वो रुख करें। वहीं पर्यटन से जुड़े हुए जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी उद्योग से संबंधित लोग हैं, वो भी इस आस में हैं कि कब अच्छी बर्फबारी हो और पर्यटक जो हैं वो घूमने के लिए हिमाचल आए और उनका जो है वो रोजगार पटरी पर आए। क्योंकि हिमाचल में टूरिज्म एक अहम जो है वो इनकम का सोर्स माना जाता है, और टूरिज्म पर कई ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से जो है जिनकी आजीविका टूरिज्म के ऊपर ही चलती है। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है वो स्थिति जो है वो सुधरती हुई नजर आएगी। मौसम विभाग की इस भविष्यवाणी से, यानी कि जो अलर्ट जारी किया गया है, उससे हिमाचल घूमने आए पर्यटकों की बर्फ देखने की हसरत जो है वो पूरी होती हुई जरूर नजर आ रही है। इससे हिमाचल में पर्यटन कारोबार भी उछाल जो है वो आने की उम्मीद है। यानी कि उनको जो है उनके रोजगार जो है वो और ज्यादा उम्दा होने की उनको उम्मीद है कि जितने ज्यादा पर्यटक आएंगे उतने ज्यादा जो है उनकी कमाई होगी और उतना जो है वो आर्थिक जो स्तर है वो सुधरता हुआ भी नजर आएगा। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में अच्छी बर्फबारी हो, अच्छा मौसम जो है वो पर्यटकों को और वहां के निवासियों को देखने के लिए मिले, चाहे वो किसान बागवान हैं, चाहे वो पर्यटक हैं।